फाइनल राउंड भी आज मुकम्मल होने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए। उनके खिलाफ दोनों नैब रेफरेंसेस पर आज फैसला महफूज किया जा सकता है। ख्वाजा हारिस आज प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल पर जवाबुल जवाब दे रहे हैं, जिसके बाद फाजिल जज अरशद मलिक दोनों रेफरेंसेस में सवाल और जवाब करेंगे। सवाल मुलजिम नवाज शरीफ के वकील सफाई और प्रोसिक्यूशन से पूछे जा सकते हैं। सवाल और जवाब का सेशन मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किए जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे साद बिन अल्ताफ से। साद, बताइएगा, अहम दिन है आज, अहम पेशी होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। पिछले कई दिनों से दलाइल के सिलसिला जो था वो जारी था और कल हतमी दलाइल जो है फ्लैगशिप में भी इख्तिताम पजीर हो गए और आज जो है जवाबुल जवाब के दलाइल दिए जा रहे हैं ख्वाजा हारिस की जानिब से। अब दोनों ट्रायल जो हैं ये बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में है। दोनों ट्रायल के हतमी दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 24 तारीख मुकर्रर की गई थी फैसला सुनाने की। तो आज चंद रोज़ रह गए हैं 24 तारीख में। आज जब जवाबुल जवाब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जज अरशद मलिक जो हैं प्रोसिक्यूशन से भी सवाल जवाब कर सकते हैं और ख्वाजा हारिस से भी, जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं। तो उसके बाद फैसला महफूज किए जाने का इम्कान, आज किसी भी वक्त जो है जवाबुल जवाब मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जो ट्रायल है वो बिल्कुल अपने इख्तिताम पर होगा और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का होगा, क्योंकि जज अरशद मलिक ने कहा था कि जो चीज़ें, क्योंकि फैसला लिखना है मैंने, तो जो चीज़ें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, जो चीज़ों में मुझे कुछ कंफ्यूजन है, तो उसके मुतालिक जो है मैं किसी से भी सवाल जवाब पूछ सकता हूँ। दोनों लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और उसके बाद जो है फैसला महफूज कर लिया जाएगा फ्लैगशिप का और अल-अज़ीज़िया का। तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा हो गए इन ट्रायल को चलते हुए। सुप्रीम कोर्ट से 8वीं मोहलत ये मिली थी जिसमें कहा गया था कि 24 तारीख को हर हालत में ये ट्रायल मुकम्मल किया जाए और इनका फैसला सुनाया जाए। तो अब चंद दिन रह गए हैं 24 तारीख में ही और आज का दिन बड़ा अहम है, क्योंकि आज किसी भी वक्त ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया के जो है फैसला महफूज किया जा सकता है। जी, फैसला महफूज होने का इम्कान है आज। साद बिन अल्ताफ, बहुत शुक्रिया। उधर केपी सरकार के कप्तान की मुश्किलात में भी इजाफा होने लगा। मालम जब्बा अराजी केस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। नैब का कहना है कि वज़ीर आला महमूद खान मुश्तरका तफ्तीशी टीम को मुतमईन नहीं कर सके। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने क्लीन चिट मिलने का दावा किया था। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं अगर नैब वज़ीर आला के बयान से मुतमईन नहीं तो वो दोबारा भी पेश हो सकते हैं। मालम जब्बा अराजी स्कैंडल, नैब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की बयान में तजाद। वज़ीर आला का नैब से क्लीन चिट मिलने का दावा। नैब ने दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुश्तरका तफ्तीशी टीम को तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले, वज़ीर आला की दोबारा तलबी हो सकती है। इधर वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई भी मैदान में कूद पड़े। कहते हैं कि मालम जब्बा अराजी स्कैंडल से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कोई ताल्लुक नहीं, नैब जब चाहे उन्हें तलब कर सकता है। मोहम्मद इजाज आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सफदर शाहीन पीरजादा एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बसंत खूनी खेल की शक्ल इख्तियार कर गया था जिसकी वजह से पाबंदी लगाई गई। इसी पर मजीद बात करेंगे शुएब अली से। शुएब, बताइएगा मजीद क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है दरखास्त गुजार की जानिब से? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू ये दरखास्त सफदर शाहीन पीरजादा एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है, जिनका ये मौक़िफ़ है कि बसंत खूनी खेल की शक्ल इख्तियार कर गया था जिसकी वजह से इस पर पाबंदी लगाई गई। उनका कहना था कि कोई भी ऐसी तफरीह जो इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बने, इसकी इजाज़त देना खिलाफ आइन है। हुकूमत अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बसंत जैसे खूनी खेल की इजाज़त दे रही है। दौड़ फिरने के वाक़यात से बेशुमार कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। पतंगबाजी की वजह से अरबों रुपए की कौमी अमलाक का भी नुकसान हो चुका है। इसलिए अदालत हुकूमत की जानिब से बसंत की इजाजत देने का इकदाम है जो उसे कलअदम करार दे। जी, इस इकदाम को कलअदम करार दिया जाए। शुएब अली आगाह किया, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान के बाद लाहौर में एक बार फिर बसंत मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मुगल दौर में मेले की शक्ल इख्तियार करने वाले बसंत त्यौहार को लाहौरिये खास दिन के तौर पर मनाते हैं। छतों पर ढोल धमके, डांस और वो काटा के नारे माहौल। जहां बहक फैक्ट्री फोरमैन मोहम्मद आमिर के अहले खाना अदालत पहुंच गए। अहले खाना ने कहा कि पुलिस फैक्ट्री मालिकान की मिली भगत से मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। अदालत ने जहां बहक होने वाले मोहम्मद आमिर से अहले खाना से 26 दिसंबर को तहरीरी एतराज तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे जुनैद शाह से। जुनैद, बताइएगा इस मामले को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है?
جی بالکل، دیکھیے شاہ لطیف کے علاقے میں واقع مقامی فیکٹری میں دھماکے سے 6 افراد کی ہلاکت جو ہے واقع ہوئی تھی، جس پر جو ہے وہ جاں بحق ہونے والے فیکٹری ملازمین کی جانب سے جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ عدالت میں دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے جاں بحق ہونے والے محمد عامر کے اہل خانہ سے 26 دسمبر کو تحریری اعتراض جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ محمد عامر کے اہل خانہ کی جانب سے درخواست دی گئی تھی، جس پہ یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ فیکٹری میں دھماکے کی پہلی FIR سرکار کی مدعیت میں درج ہوئی، جبکہ واقعے کی دوسری FIR درج کرنے کے لیے تھانے SHO عرفان بہادر سے درخواست کی، تاہم SHO نے یہ کہہ کر مقدمہ درج کرنے سے منع کر دیا کہ سپریم کورٹ نے مقدمہ درج کرنے سے روک رکھا ہے، جبکہ پولیس فیکٹری مالکان کی ملی بھگت سے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بھی درخواست کا موقف ہے، جبکہ درخواست گزار نیاز محمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیکٹری میں دھماکے کے بغیر پلاننگ، دھماکے کے بعد جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی اور کافی لوگوں کو نقصان پہنچا، تاہم پولیس جو ہے اس واقعے کی تحقیقات کرنے کے بجائے یا مقدمہ درج کرنے کے بجائے انہیں جو ہے وہ حراست کر رہی ہے، مقدمہ درج کرنے سے انکار کر رہی ہے، لہٰذا مقدمہ درج کیا جائے۔ عدالت کی جانب سے درخواست گزار سے تحریری طور پر جو ہے وہ اعتراض طلب کر لیا ہے، جبکہ SHO سے بھی جو اس حوالے سے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا۔ جی بہت شکریہ جنید شاہ۔ کراچی کی سٹی کورٹ میں MKM رہنماؤں کے خلاف لاؤڈ اسپیکر ایکٹ اور اشتعال انگیز تقریر کے 2 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ ڈاکٹر فاروق ستار عدالت پیش ہوئے۔ فاروق ستار کے وکیل نے کہا، سندھ ہائی کورٹ عدالتی کارروائی کے لیے پہنچنا ہے، ہمیں اگلی تاریخ دے دی جائے۔ عدالت نے سماعت 7 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سولجر بازار میں قائم لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے مقدمے میں فاروق ستار، میئر کراچی اور دیگر پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر کے خلاف مقدمہ نیو ٹاؤن اور سولجر بازار تھانے میں درج ہے۔ اس پر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ابھی دوسری سماعت کے لیے جانا ہے، لہٰذا تاریخ دی جائے، اور 7 جنوری تک پھر یہ مہلت دی گئی ہے۔ سٹی کورٹ کراچی نے یہ سماعت 7 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سٹی کورٹ کراچی میں سماعت کے دوران لاؤڈ اسپیکر ایکٹ اور اشتعال انگیز تقریر کے یہ 2 مقدمات تھے۔ 7 جنوری تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں، بھارت ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا، لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پھر کی جا رہی ہے۔ LOC پر راولا کوٹ سیکٹر میں بھارتی فوج کی شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور بھارتی فوج کی فائرنگ سے 2 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 16 سالہ محمد عدنان اور 47 سالہ محمد رشید شامل ہیں، انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ کشمیر میں 6 ماہ کے لیے صدارتی نافذ کر دیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مودی سرکار ہر اونچا ہتھ کنڈا آزمانے لگی ہے۔ نریندر مودی نے ایک بار پھر نہتے کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی سنگین سازش پر عمل درآمد تیار کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ وادی میں پہلے ہی 6 ماہ سے گورنر راج نافذ ہے۔ گورنر راج کی مدت ختم ہوتے ہی صدارتی راج نافذ کرنا بھارتی فوج کو کشمیریوں پر مظالم ڈھانے کا لائسنس دینے کے مترادف ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 6 ماہ کے لیے صدارتی راج نافذ کرنا بھارتی فوج کو کشمیریوں پر مظالم ڈھانے کا لائسنس دینے کے مترادف ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مودی سرکار ہر اونچا ہتھ کنڈا آزمانے لگی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اب 6 ماہ کے لیے صدارتی راج نافذ کیے جانے کے حوالے سے اطلاعات ہے، جو کہ بھارتی فوج کو کشمیریوں پر مظالم ڈھانے کا لائسنس دینے کے مترادف ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں نوجوانوں، خواتین اور بچوں کی شہادت پر ملائشین بھی تڑپ اٹھے۔ ملائشیا میں 200 تنظیموں کے نمائندہ اتحاد میں بھارتی سرکار کے پلوامہ میں کشمیریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ بھارتی فورسز کا ظلم و ستم کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی خاموشی پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ حریت رہنما یاسین ملک کو غیر قانونی طور پر جیل میں قید کرنے کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔
शेखपुरा से आपको खबर दें, मंगनी तोड़ने का इंतकाम सफ्फाक खातून ने साबिक मंगेतर के 2 बच्चे कत्ल कर दिए। पुलिस ने खातून समेत 3 मुल्जिमान को लाशें नहर में बहाते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बच्चे 2 रोज कबल अपने ननियाल जड़ावाला आए थे, जहां से नबीना ने खदीजा और तौहीद को अगवा किया और फिर गला गूंदकर मौत के आगोश में धकेल दिया और इन तीनों को रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेखपुरा में सफ्फाक खातून ने 2 बच्चे कत्ल कर दिए, इसको 2 साथियों समेत रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि लाशें नहर में बहाते रंगे हाथों इनको गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा के इलाके फेरोज वटुआ में इंसानियत सोज वाकिया। मंगनी टूटने का रंज, नबीला ने बदला लेने के लिए साबिक मंगेतर शकील के 2 बच्चों को अगवा किया, फिर गला दबाकर मौत की आगोश में धकेल दिया। मुल्जिमान खदीजा और तौहीद की लाशें नहर में फेंक रहे थे कि रंगे हाथों पकड़े गए। पुलिस ने सफ्फाक खातून समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस में जहरीला खाना खाने से बच्चों की हलाकत का मामला है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट के 2 अफसरान आमिर अख्तर और इरफान अलीम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा कत्ल बिल सबब और खाने पीने की अशिया में मिलावट की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मजीद भी आपको इस हवाले से तफसीलात देंगे। कराची में रेस्टोरेंट के 2 अफसरान को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। कराची के इलाके डिफेंस में जहरीला खाना खाने से बच्चों की हलाकत का ये मामला। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट के 2 अफसरान आमिर अख्तर और इरफान अलीम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा कत्ल बिल सबब और खाने पीने की अशिया में मिलावट की दफात के तहत दर्ज किया गया। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। इस हवाले से बिलाखिर ये कार्रवाई की गई है। बच्चों की हलाकत के बाद ये मामला जो है वो जेर तफ्तीश था। डिफेंस में जहरीला खाना खाने से बच्चों की हलाकत का ये मामला, रेस्टोरेंट के 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में ये कार्रवाई की गई है। इसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से भी मुतादिद इलाकों में खाने पीने की अशिया के मयार को चेक किया जा रहा है। तजावुजात की बात करेंगे। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात हटाने का पहला मरहला जारी है। जिला बस्ती का ट्रैक क्लियर कराने के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ट्रैक के अतराफ में रिहायशी इमारतों और कमर्शियल एरियाज को 45 रोज में इलाका खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। अदालत ने तमाम इदारों को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रखने का हुक्म दे रखा है। इसी पर बात करेंगे रजब अली से। रजब, बताएगा आज के ऑपरेशन में कौन कौन से इलाके शामिल हैं? कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एक हफ्ते से ज़्यादा जो है वो दिन इसमें गुजर चुके हैं तजावुजात के खिलाफ खात्मे में, और मज़ीद भी जो है कई रोज़ इसमें जो है वो दरकार हैं इस ऑपरेशन को। इस ऑपरेशन के लिए इस वक्त जो है वो बलोच होटल लियाकताबाद बलोच होटल से शुरू होने वाला ऑपरेशन अब नाज़माबाद जो है वो नाज़माबाद तक पहुंच चुका है, और सुस्त रवि का शिकार कुछ नज़र आता है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, जिसकी बुनियादी वजह जो ज़राए का कहना है कि रेलवे के जो लैंड डिपार्टमेंट है उसकी जो है बेहतरीन हिकमत अमली का ना होना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में जो इमलाक चुके जो रेलवे ट्रैक के ऊपर हैं उनके खात्मे के साथ साथ जो अतराफ में जो घर और मकानात और जो रिहायशी जो है इमलाक आ रहे हैं उन्हें 45 दिन का नोटिस दिया गया है, और 45 दिन के बाद जो नोटिस पीरियड जो है वो मुकम्मल होने के बाद उन इमलाक को भी जो है मिसमार किया जाएगा। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और लियाकताबाद बलोच होटल से नाज़माबाद तक का इलाका जो है वो वागुजार करा लिया गया है। बकिया जो है वो रेलवे ट्रैक को जो है उस पर तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाई जो है जारी है। जब इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब इस्लामाबाद से खबर दे, जहां बड़े नामी ग्रामी तालीमी इदारों में 75% तालिबात और 45% तलबा आइस नशा करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। शहरियार आफरीदी कहते हैं बच्चों ने स्कूल बैग में क्रिस्टल आइस, मनशियात और दीगर चीजें रखी होती हैं। ड्रग माफिया मनशियात के जरिए कौम को हदफ बना रहा है, लेकिन अब इसे इबरत का निशान बना देंगे। उन्होंने बताया कि सरगोश
सरगोदा से बच्चों की 64,000 गैर अखलाकी वीडियोस बरामद हुई हैं। बच्चे मोबाइल और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वालिदैन अपनी आंखें खुली रखें। तशवीशनाक हद तक बढ़ते हुए तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल। एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी ने तमाम तर चीजों के हवाले से ब्रीफ किया है। टेक्नोलॉजी का बच्चे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्लामाबाद में ही सिर्फ 75% तालिबात और 45% तलबा अपने बैग्स में ये मनशियात रखते हैं। क्रिस्टलाइज नशा उनके पास मौजूद होता है। तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल, क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां और तालीमी इदारों में मनशियात टेस्ट की धमकियां भी काम न आ सकी। आइस जैसा खतरनाक नशा, शराब, चर्स और दीगर नशों के बाद अब आइस का नशा भी आम होने लगा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मुल्क में मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, हर तरह का नशा आम होने लगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिस भी बेसूद रहा। शहर इक्तदार में जहर के खिलाफ कोई खातरखा कामयाबी ना मिली। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, जेहलम, साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला और शेखुपुरा के पोशतरीन इलाकों में वाक़े स्कूल, कॉलेजेस और इनमें इंतजामिया पुलिस की मिली भगत से ये मकरूह धंधा जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली सादिया सुहेल ने तुलबा का मंशियात टेस्ट लाजिम करार देने के लिए करारदाद भी पेश की, लेकिन सब बेसूद रहा। प्रोडक्शन टीम, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। खबर दे आपको, महकमा तालीम सिंध में बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूबे में करोड़ों रुपए की माली बेजाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मंसूबे में 1 करोड़ रुपए मालियत की सैटेलाइट वैन की खरीदारी भी जाहिर की गई है, जबकि जराये के मुताबिक महकमा तालीम सैटेलाइट वैन की मौजूदगी से लाइल्म है। सैटेलाइट वैन लाने का मकसद सूबे में तालीम को जदीद खतूत पर उस्तवार करना था। बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूबे में सैटेलाइट वैन की खरीदारी जाहिर की गई है और इस वैन की जो मालियत है वो 1 करोड़ रुपए जाहिर की गई है, जबकि महकमा तालीम ही इससे लाइल्म है। अहम खबर से आपको आगाह करें। पिंड दादन खान में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने ट्रांसफर होने पर खुद को कॉलेज के कमरे में बंद कर दिया। प्रिंसिपल गुज़श्ता रात से बेटे के हमरा कमरे में बंद है। कॉलेज में आने वाली तालिबात को इंतजामिया ने वापस भिजवा दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन जेहलुम, असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान, गोहर जमान और रेस्क्यू की गाड़ियां भी कॉलेज पहुंच गई हैं। पिंड दादन खान में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल ने ट्रांसफर होने पर खुद को कॉलेज के कमरे में बंद कर दिया, जबकि प्रिंसिपल गुज़श्ता रात से बेटे के हमरा कमरे में बंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा खटाई में पड़ने का खदशा। फैसलाबाद की घंटाघर के अतराफ 8 बाजारों में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल न किया जा सका। तजावजात के बायस शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, मज़ीद जानते हैं साजिद खान से। घंटाघर के अतराफ 8 बाजारों में तजावजात का खात्मा जिले इंतजामिया के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। तजावजात के खात्मे में 8 बाजारों के ताजर बरादरी बड़ी रुकावट है, ये कहना है सिटी मेयर रजाक मलिक का। जी, रुकावट की वजह देखें कि भत्ता माफिया है। वो भत्ता माफिया दुकानदार भी हैं, वो भत्ता माफिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी है, वो भत्ता माफिया और लोग भी हैं। 8 बाजारों में तजावजात की भरमार, जहां घंटाघर के इतराफ 8 बाजारों की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रही है, वहीं तजावजात के बाइस इन बाजारों में पैदल चलना भी मुहाल है। यही नहीं, इन बाजारों में ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल की बात है। जो बाउंड्रीज गवर्नमेंट ने तय किया, उन बाउंड्रीज में रह के बिजनेस करना चाहिए। ये लोग बाउंड्री से बाहर आते हैं, बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल बनते हैं। मुतअद्दिद बार जिले इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया, मगर नाम का ऑपरेशन तजावजात को हटाने में काम ना आया। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। और अब रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर गैर रजिस्टर्ड और पुराने रिक्शों की भरमार की वजह से ट्रैफिक मसाइल वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर में इस वक्त 15,000 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड और हजारों पुराने रिक्शे सड़कों पर चल रहे हैं। रिक्शों से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, बल्कि गैर रजिस्टर्ड रिक्शे जुराइम में मुलव्वस हैं। इसी पर बात करेंगे जमील खान से, जो कि पेशावर में ही मौजूद हैं। जमील खान, बताइएगा, इन रिक्शों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, पेशावर में यकीनन जो गैर कानूनी और बगैर परमिट के रिक्शे चल रहे हैं, तो इसकी वजह से न सिर्फ बाज़ औक़ात ट्रैफिक इंतहाई जाम रहता है, बल्कि शहर पर ये एक बोझ भी बन चुका है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक तकरीबन
पेशावर में इस वक्त 50,000 तक रिक्शे चलते हैं, जिसमें तकरीबन 20,000 तक बगैर परमिट के हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता और बगैर परमिट की है ये रिक्शे जो है चल रहे हैं, जो शहर पे बहुत बड़ा बोझ बन चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ बाज़ औक़ात ट्रैफिक जाम रहता है बल्कि साथ साथ जो है धुआं भी छोड़ता है, जिसकी वजह से शहरी की मुश्किलात में शदीद हद तक इजाफा हो चुका है। पेशावर के अवाम यही मुतालबा करते हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है रवादवा रखने के लिए जो गैर कानूनी तौर पर शहर में रिक्शे चल रहे हैं तो इसके खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए और बगैर परमिट के जो रिक्शे चल रहे हैं तो इसको शहर से पूरी तौर पर बाहर मुंतकिल किया जाए। रिक्शे जो है न सिर्फ पेशावर अंदरूनी शहर में चलते हैं बल्कि अभी मज़ाफ़ाती इलाकों तक ये अपनी सर्विसेज जो है वो मुंतकिल कर चुके हैं, जिसकी वजह से यकीनन पेशावर के मसाइल में इजाफा हो चुका है। जी। और महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान ट्रेडिंग कारपोरेशन गंदम के बकायाजात पर आमने सामने आ गए। ट्रेडिंग कारपोरेशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदम के वाजिबात से आगाह कर दिया। मुरासले में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा पर गंदम की मद में 17 अरब रुपए के बकायाजात हैं और अदायगी के लिए महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा अमली इकदाम करें, जबकि दूसरी जानिब महकमा खुराक ने ट्रेडिंग कारपोरेशन के बकायाजात का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कारोबारी खबर शामिल करें तो आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखने को मिल रहा है। 100 इंडेक्स में 146 पॉइंट की कमी है। मार्केट 37,369 की सतह पर पहुंच गई। इसी पर बात करेंगे राजा कामरान से। जी राजा कामरान, बताइएगा आज की मंदी के हवाले से। हाँ जी, देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी कारोबार का आगाज मंदी पर हुआ है और इस वक्त भी मार्केट शदीद मंदी का शिकार है। मार्केट में मंदी की जो सबसे बड़ी वजह है वो IMF की जानिब से पाकिस्तान पर जो कर्जों की तफसीलात तलब की गई हैं और जो कड़ी शर्त आयद की गई है वो है। इसके अलावा जो हुकूमत ने वादे किए थे सरमायाकारों से और ताजरों से स्टॉक मार्केट के वो उनको रिलीफ फराहम करेगी, उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। IMF ने ये शराइत रखी है कि वो पाकिस्तान अपने कर्जों की तफसीलात दे कि किस तरह से वो अपने खर्चे जो पिछले हैं उनको ये अदायगी की है कि क्या पाकिस्तान चीन के कर्जों को तो नहीं उतार रहा। इस पर जो है IMF से जो लोन मिलना था उसके बारे में जो बादल हैं वो छा गए हैं इस पर, और जो सरमायाकार हैं वो घबराहट के शिकार हैं कि आया पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलेगा या नहीं। और इस हवाले से जो है सरमायाकार घबराहट का शिकार हैं क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस एक दफा फिर खड़ा होता नजर आ रहा है सरमायाकारों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कामरान। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस में GIT की जानिब से आज खत्मी रिपोर्ट जमा करवाए जाने का इम्कान है। अदालत उस्मा ने जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए खालिक दाद लक की सरबराही में GIT तश्कील दी थी। अदालत ने GIT को 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाने वाले अनवर मजीद पहले ही हिरासत में हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जाली अकाउंट्स केस की समाअत 24 दिसंबर को करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस में GIT की जानिब से आज हतमी रिपोर्ट जमा करवाने का इम्कान है। अदालत उस्मा ने जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए खालिक दाद लक की सरबराही में GIT की तश्कील कर दी थी। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा, आज इसकी क्या तफसीलात? आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि GIT की जो हतमी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खालिद दाद लक की सरबराही में एक GIT तश्कील दी थी। GIT 3 मरतबा अपनी जो सील्ड इन्वेलप में बंद रिपोर्ट है अबूरी रिपोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। अब हतमी रिपोर्ट जो GIT है उसने जमा करवानी है। अहम बात इसमें यह है कि आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर है उनके करीबी दोस्त समझे जाने वाले एक शख्स जो है उनको भी वो ज़ेर हिरासत में पहले ही हैं। अब जब ये हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में GIT की जमा करवाई जाएगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि जाली अकाउंट्स केस का जो मुकदमा है उसने किस तरफ जाना है। इसमें कुछ जगहों से या बाज हलकों की तरफ से ये भी जो है वो कहा जा रहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट की GIT के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय होना है कि क्या आसिफ अली जरदारी इस केस में गिरफ्तार हो सकते हैं या नहीं। ठीक, जहां से बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह किया आपने।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का वाज़ेह हिदायत के बावजूद क्रशिंग सीजन शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर खुराक, सेक्रेटरी खुराक और कैन कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे काशिफ सुलेमान से। काशिफ, बताएगा क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुतालबा तस्लीम किए जाने के बावजूद शुगर मिलें न चलाने का कोई जवाब नहीं। शुगर मिलें न चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। काश्तकारों का इस्तेसाल नहीं होने दूंगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने किसान भाइयों के साथ है। उनका ये भी कहना था कि गन्ने की मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। शुगर मिलें काश्तकारों से गन्ना मुकर्रर करदा नरखों पर खरीदने की पाबंद होंगी। गन्ने के काश्तकारों के मफादात पर आंच नहीं आने दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वजन में कटौती की शिकायत पर बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। काश्तकारों को इनकी मेहनत का मुआवजा दिलाया जाएगा। काश्तकारों की हक तलफी नहीं होने दी जाएगी। जी, काश्तकारों की हक तलफी नहीं की जाएगी। काशिफ सुलेमान, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के करीब जामशोरो पावर हाउस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शमसुल आरफीन की करप्शन के खिलाफ पैगाम यूनियन के चेयरमैन ने आला हुक्काम को दरखास्तें बमा सबूत वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी, जिस पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख रिपोर्ट करेंगे। जामशोरो में 880 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला जामशोरो पावर हाउस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शमसुल आरफीन समेत दीगर अफसरान की मुबैना बदउनवानियों और नाअहली के सबब रोज बरोज अबतरी का शिकार होता जा रहा है। इस हवाले से वापडा पैगाम यूनियन के मरकजी चेयरमैन साजन पवन ने विफाकी वजीर बराए एनर्जी उमर अयूब खान और विफाकी सेक्रेटरी एनर्जी इरफान अली को तहरीरी दरखास्तें बमाए सबूत के इरसाल की हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि वहाँ जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है शमसुल आरफीन, वो इंतहाई करप्ट है। करप्ट के इस हवाले से है कि वो फर्नेस आयल की, जब वहाँ फर्नेस आयल था उस चोरी में वो इन्वॉल्व था। एक मरतबा उसको नौकरी से भी निकाला गया था। जिनमें बताया गया है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शमसुल आरफीन ने जामशोरो पावर हाउस को करप्शन का गढ़ बनाया हुआ है। मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए जाते हैं। कोई भी काम बगैर रिश्वत के नहीं किया जा रहा। रिटायर और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को वाजबात की अदायगी के लिए धक्के खिलाए जाते हैं। दरखास्त में मुतालबा किया गया है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शमसुल आरफीन के असासों की तहकीकात की जाए और उन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, जामशोरो। इंसानी हुकूक की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के 70 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा अवार्ड्स का इनेकाद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा अवार्ड्स पाकिस्तान की नामवर शख्सियत आसमा जहांगीर को भी दिया गया। आसमा जहांगीर को कौमी सतह के अलावा आलमी सतह पर भी इंसानी हुकूक के लिए काम करने पर अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, आसमा जहांगीर को अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक अवार्ड दे दिया। आसमा जहांगीर समेत दुनिया भर से 4 अफराद को इस एजाज से नवाजा गया। अवार्ड न्यूयॉर्क में आसमा जहांगीर की बेटी मुनीज़े जहांगीर ने वसूल किया। मुनीज़े जहांगीर का कहना था कि वालिदा के अवार्ड को इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों और पाकिस्तानी ख़वातीन के नाम करती हूँ। उत्तर बलोचिस्तान असेंबली ने मीडिया वर्कर्स की बरतरकीब के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली, जबकि सूबे में खुश्क साली के मसले पर गर्मा गर्म बहस हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। मीडिया हाउसेस से वर्कर्स की बरतरफी के खिलाफ सहाफ़ियों ने इजलास से वॉकआउट किया। असेंबली के इजलास की मज़ीद तफसीलात कोयटा से आज़म उल्फत बताएंगे। बलूचिस्तान असम्बली में मीडिया हाउसेस से कारकुनों की बरतरफी के खिलाफ करारदाद असम्बली में पेश। करारदाद BNP के रुकन सना बलोच ने पेश की। बलूचिस्तान के 51 साफियों को मुख्तलिफ प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप की जानिब से बगैर किसी नोटिस और बगैर किसी ज़ाब्तों के नौकरियों से बर्खास्त किया गया है, जो गैर कानूनी व गैर आईनी अमल है। करारदाद पर बहस के दौरान अरकान असम्बली ने कारकुनों को निकालने पर तशवीश का इजहार किया। ऐवान ने करारदाद मंजूर करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मीडिया कारकुनों की बरतरफी रोकने के लिए इकदाम किए जाए। साफियों को मुलाजमतों पर फिलफौर बहाल और इनके मुलाजमतों को मुस्तकिल बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ देने को यकीनी बनाए। इजलास में अक़लियती रुकन दनेश कुमार ने पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि अमरीका के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आज़म उल्फत, नियो, कोयटा।
श्रीलंका में 10 साल से कैद मोहम्मद काशिफ के अहले खाला गम से निढाल हैं। काशिफ के अहले खाला ने काशिफ की रिहाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम से अपील कर दी। मज़ीद जानिए वकास शेराज की रिपोर्ट में। श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों में एक नाम मोहम्मद काशिफ का भी है, जिसे श्रीलंका पुलिस ने 10 साल से हिरासत में रखा हुआ है। मोहम्मद काशिफ काम के लिए श्रीलंका गया, मगर उसे पुलिस ने जेल में डाल दिया, जिसके बायस काशिफ के अहले खाना दिन रात अपने प्यारे की याद में तड़प रहे हैं। एम्बेसी के साथ भी उनकी काफ़ी कॉन्टेक्ट हुए हैं। वहाँ पे एक सहेल शाही साहब हैं जो उन पे तशद्दुद कर रहे हैं ज़्यादा। उनकी बात सुनवाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही। 2 दिन से स्ट्राइक चल रही है, इसी वजह से परेशान है। मोहम्मद काशिफ का वालिद अपने जवाब बेटे की जुदाई में तड़प तड़प कर खाके हकीकी से जा मिला, जबकि उसकी वालदा पल पल तड़प रही है कि उसके बेटे को बाजियाब करवाया जाए। मेरे बच्चे पे इमरान खान के अपील करनी के मेरे बच्चे ने भेजे। साहब से अपील करनी है कि बाकी मेरे बच्चे ने भेजे भगवान। काशिफ के अहले खाना ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान से अपील की है कि काशिफ समेत तमाम पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए सफारती सतह पर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन शौकत मलिक के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, ये ना हो तो ज़िंदगी अजाब बन जाती है। कुछ ऐसे ही सूरत हाल का सामना है मानसरा के नवाही गांव छतरपलेन के मस्जिद के इमाम हकीम शाह को, जिसकी बीवी और 3 बच्चे थैलेसीमिया के मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। टेस्ट और इलाज मुआवजे के अखराजात ने इमाम मस्जिद को मकरूज कर दिया है। हुकूमत और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील कर दी गई। देखिए रियासत खान की रिपोर्ट। केपी में सेहत की सहूलियात के दावे दरे रह गए। मानसेहरा के गांव छतरपलेन की मस्जिद के इमाम सैयद हकीम शाह की बीवी और 3 बच्चे थैलेसीमिया का शिकार। इलाज और इंतकाले खून के लिए हर माह लाख रुपए का टीका। बेचारा इमाम मस्जिद बेबसी की तस्वीर बन गया। नियो न्यूज को सूरत हाल बताते हुए हकीम शाह आबदीदा हो गया। बोला, बीवी बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। इलाज मुआवजे के लिए अखराजात ने मकरूज कर दिया। ये बच्चों की रिपोर्टें हैं और टेस्ट हैं, और हर महीने में इनके ऊपर 18,000 का अखराजात हैं। 18,000 हर महीने फी बच्चा 18,000 अखराजात हैं। हकीम शाह ने न्यू न्यूज के तवस्सुत से हुकूमत और मुखय्यर हजरात से बच्चों के इलाज के लिए इमदाद की अपील की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा एजाज अहमद चौधरी के वालिद मुख्तार चौधरी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे LDA फ्लैट कोठा पिंक ग्राउंड फैसल टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। मरहूम मुख्तार चौधरी 2 माह से अलील थे। नई बात मीडिया ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, MD सुपीरियर चौधरी अब्दुल खालिक, रहनुमा PTI गुलाम मुहय्युद्दीन दीवान, शौकत बसरा, शब्बीर सयाल, फयाज भट्टी, न्यू न्यूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इतलाआत कैसर शरीफ और दीगर शख्सियात ने एजाज चौधरी से ताज़ियत की है। मरहूम ने सोगवारान में 2 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी हैं। खबरों में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।